मैं ऐसे सरकार को कहना चाहता हूँ, कल तक हम जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां या बेबस बेसहारा रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो हमने देखा वो सरकार की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। अब तो सिंहासन होश में आए, संभाल ले अपने लाठियां, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां, इनकलाब की लाठियां। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये अंडा गठबंधन है। वोट के माध्यम से चोट देने का काम करेगी। क्या युवा हैं तो इस बार किसको चुन रहे हैं सरकार में बिहार? यह देश युवाओं का है, युवा इस देश का भविष्य होता है। बिहार में जिस तरीके से लगातार युवाओं के साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार किया गया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के द्वारा, इस बार एक एक युवा, एक एक किसान, एक एक छात्र, एक एक नौजवान पूरे बिहार से, पूरे देश से, यह बिहार है, बिहार लोकतंत्र की धरती है, बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है, बिहार बौद्ध की धरती है। जब जब इस देश में खतरा आया है, इस बिहार ने नया मोड़ लेने का काम किया है। आज जब पिछले 11 सालों से इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोगों ने जाति धर्म के नाम पे बांटने का काम किया और राजनीतिक चमकाने का काम किया, वहीं पर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के काम की और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नौकरी और रोजगार के नाम पे लाठियां बरसाई। जो सरकार पिछले 17 सालों में नहीं कर पाई, वो हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में करके दिखाया। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जब हमारी सरकार आती है हर एक घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे, क्या वो दे पाएंगे? इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, इनका जो भी गारंटी होता है वो गारंटी मजबूत गारंटी होता है। ये जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनका करनी और कथनी दोनों में फर्क है। लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। उन्होंने कहा अगर बिहार में हमारी सरकार बनेगी, अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले कैबिनेट में बिहार में 10 लाख युवाओं को सबसे पहले रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री तो नहीं बना, लेकिन वो डिप्टी सीएम बना। उन्होंने अपने डिप्टी सीएम के कार्यकाल में बिहार के 4.5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम किया और बिहार में जाति जनगणना कराने का काम किया। यह हमारा महागठबंधन और वो भारतीय जनता पार्टी देश तोड़ो बिहार में नफरत फैलाने वाले काम करते हैं। जैसे कहता है कि अभी तेज प्रताप यादव जी जो हैं वो अपनी नई पार्टी लेके आ गए हैं। अब ऐसे में कोई घर के ही लोग हैं तो अब उनमें जो है आरजेडी के जो वोटर्स हैं उनमें बंटवारा हो पाएगा या क्या लगता है? यह देश लोकतांत्रिक देश है, यह देश संवैधानिक देश है। इसमें सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को वोट डालने का, वोट डलवाने का और चुनाव लड़वाने का अधिकार है। क्योंकि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि सभी जाति धर्म वर्ग के लिए उन्होंने संविधान बनाया, लोकतंत्र बनाए, कानून बनाए। तो अब सभी लोग अपना अपना राजनीति कर रहे हैं, सभी लोग नई नई पार्टियां बना रहे हैं। सबका इस देश में सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, सबका हक है। क्या लगता है वो आरजेडी के जो वोटर्स हैं उन पे इफेक्ट डाल पाएंगे? पूरा बिहार इस बार बेरोजगारी से त्रस्त हो गया है। पूरा युवा इस बार महंगाई से त्रस्त हो गया। बेरोजगारी महंगाई को दूर करने के लिए, बिहार में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, बिहार की ओजस्वी तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए बिहार के एक एक युवा, बिहार के एक एक नौजवान इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए सभी लोग संकल्प ले लिए हैं। तो अभी जो नीतीश कुमार जी जो थे महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया देने का काम किया है, क्या लगता है वो बिहार विधानसभा चुनाव पे ये इसमें इफेक्ट डाल पाएगा? वो अगर ये पैसा नीतीश कुमार बिहार के महिलाओं को दे रही है तो ये गलत है। अगर बिहार ये पैसा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं तो वो भी गलत है। वो बताइए कैसे? अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी चुनाव से मात्र पहले अगर 10,000 रुपया दे रहे हैं तो वह पूरे देश की महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर नीतीश कुमार जी बिहार की महिलाओं के कुछ महिलाओं को दे रहे हैं
तो यह भी गलत है। वो भी बताइए कैसे? उन्होंने सिर्फ आज चुनो है इसलिए दे रहे हैं। आज 20 साल से उनका सरकार है, 20 साल से ये गद्दी पे बैठे हुए हैं, 20 साल से ये सत्ता की मलाई खा रहे हैं, 20 साल से गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं। आज 20 सालों में बिहार के महिलाओं को, बिहार के बहन बेटियों को क्यों नहीं पैसा दिया और क्यों नहीं उनके खाते में 10,000 रुपया दिया? उन्होंने आज क्यों आवश्यकता पड़ गई? ये सरकार पूरी तरीके से डर गई है और डर के मारे ये पैसा दे रही है। लेकिन इस बार बिहार की महिला, बिहार की युवा ऐसे निकम्मी सरकार को पूरा बिहार से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जिन लोगों ने वोट की चोरी की है, आज वो लोग वोट को खरीदना चाहते हैं, लेकिन बिहार की महिलाएं, बिहार यानी आपका क्या कहना है कि जो 10,000 रुपया दे रहा है वो वोट खरीद रहा है? वो बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में महिलाओं को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की एक एक महिला इस बार नीतीश कुमार या एनडीए सरकार के किसी भी लॉलीपॉप या उनका लोभ या लालच में किसी भी कीमत पर आने वाला नहीं है। वो लोग इस बार संकल्प के साथ, इरादे के साथ, मजबूती के साथ, गारंटी के साथ इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी का सरकार बनाने के लिए यानी इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, यानी पूरा बिहार से उन्होंने एनडीए गठबंधन को उखाड़ फेंकना है। ये एनडीए गठबंधन नहीं है, ये अंडा गठबंधन है, क्योंकि इनका कोई जनाधार नहीं है और इनका ये बिना पेंदी का लोटा है। कभी घड़क के इधर जाते हैं, कभी घड़क के उधर जाते हैं। ये लोग का कोई सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ बिहार के और देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता ऐसे लोगों को पूरे बिहार से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी, वोट के माध्यम से चोट देने का काम करेगी। यानी इस बार बिहार आरजेडी की सरकार कंफर्म हो चुकी है। 1000% बिहार के एक एक युवा ठान लिया है। हम लोग भी युवा हैं। हम लोग जब अपना हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग और नीतीश कुमार जी से नौकरी मांगने जाते हैं, तो नौकरी के जगह लाठी बरसाने का काम करते हैं। नौकरी के जगह FIR दर्ज किए जाते हैं, नौकरी के जगह जेल में बंद कर देते हैं। मैं ऐसे सरकार को कहना चाहता हूं, कल तक हम जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां या बेबस बेसहारा रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो हमने देखा वो सरकार की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। अब तो सिंहासन होश में आए, संभाल ले अपने लाठियां, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां, इनकलाब की लाठियां।